नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी की कक्षा में आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो बच्चों, पहले हमने प्रत्यय पढ़ने से पहले हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। उपसर्ग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि उपसर्ग क्या होते हैं। किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, इनमें यही अंतर है कि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, और इसी प्रकार दोनों ही एक नए शब्द की रचना करते हैं जो कि अर्थवान होता है, नया अर्थ लिए हुए होता है। तो आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। क्या होता है? साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, आने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ में पर बाद में आने वाला या चलने वाला शब्दांश, और उसको कहते हैं हम प्रत्यय। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे इसे कि सफलता। सफलता में सफल क्या है? एक मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा और बना सफलता। अच्छाई, अच्छा प्लस ई, अच्छा मूल शब्द, ई प्रत्यय जुड़ा तो एक नया शब्द बना अच्छाई। तो इसी प्रकार से बच्चों, जब आपको आते हैं परीक्षा में तो शब्द दे दिया जाता है और उसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना होता है। तो इस प्रकार से आप उसमें मूल शब्द अलग करके और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। प्रत्यय बच्चों, हिंदी में शब्द रचना की दृष्टि से प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। हम एक एक करके तीनों के विषय में पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। तो पहले हम लेते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। शब्दांश ये पूरे शब्द नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो क्रिया या धातु, क्रिया जो भी हमारा काम करते हैं वो क्रिया होती है, जैसे खाना पीना, लेना देना सब क्रिया है। तो जो भी क्रिया केवल सिर्फ क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं वह कृत प्रत्यय होते हैं। और जो इनके योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। तो बच्चों, कई बार कृत और कृदंत में कंफ्यूजन होती है कि कृत क्या है और कृदंत क्या है। तो कृत तो क्या है? प्रत्यय है जो कि शब्दांश जो कि जुड़ता है, और जो नया शब्द बनता है वह है कृदंत। तो क्रिया की शब्द क्या है? जैसे इसमें हम समझेंगे पी क्या है? क्रिया शब्द है। बुझ क्या है? क्रिया शब्द है। इसमें हमने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पियक्कड़, बुझक्कड़। जब इसको अलग करते हैं तो आप देख रहे हो कि पी अलग होता है, अक्कड़ अलग है। इसी प्रकार से उड़, तैर। उड़ में आक जोड़ा तो बना उड़ाक, तैर में आक जोड़ा तो बना तैराक। मिल, मिल में आप कृत प्रत्यय जोड़ा तो बना मिलाप। खा, पी, ले क्या है? क्रिया शब्द है। इनमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो बना खाना, पीना, लेना। इसी प्रकार से घबरा, चिल्ला में हमने जब कृत प्रत्यय आहट जोड़ा तो बना घबराहट, चिल्लाहट। तो आपको कृत प्रत्यय समझ में आ गए होंगे कि कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर, ये सब क्या है? क्रिया है, धातु रूप है, ये क्रिया है, क्रिया के अलावा कुछ नहीं है। पीना क्या होता है? पी क्या है? क्रिया है। बुझ क्या है? क्रिया है। उड़ क्रिया है। तैर क्रिया है। इसी प्रकार से केवल एक क्रिया शब्द है, और उनमें जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो शब्द बनते हैं वो होते हैं कृदंत। क्या होते हैं?
कृदंत। तो इन्हें हम जो यौगिक शब्द बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कृदंत। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इसका भाग, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश जो क्रियाओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगते हैं। अब कृत प्रत्यय में क्या था? क्रिया थी, लेकिन यहाँ पर क्रिया शब्द नहीं है। क्रियाओं को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में लगते हैं, वह होते हैं तद्धित प्रत्यय। इनको हम भी उदाहरणों से समझेंगे कि जैसे नीति, पितृ, ये क्या है? ये क्रिया नहीं है। इनमें हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो हमारा निष्पन्न शब्द बना नैतिक, पैतृक। योग, भोग में ई प्रत्यय जोड़ा तो बना योगी, भोगी। अब यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ भी योगी में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। भोगी में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। जब हम इसे अलग करेंगे तो क्या होगा? योग, क्या होगा? योग प्लस ई, इस प्रकार से होगा। तो या तो आपको उसको अलग करना आ सकता है कि अलग करो, योगी में प्रत्यय मूल शब्द चुनो और प्रत्यय अलग करो, या फिर आपको मूल शब्द देकर उसमें प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाने के लिए भी आ सकता है। तो अगला है नव प्राच। इसमें हमने इन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? नवीन, प्राचीन। मोटा, बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ा तो आया मोटापा, बूढ़ापा। भला, बुरा प्रत्यय आई जोड़ा तो आया भलाई, बुराई। शिष्ट, सुंदर में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो आया शिष्टता, सुंदरता। तो तद्धित प्रत्यय बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे कि तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं जो कि एक नया अर्थ लिए हुए होता है। तीसरा प्रकार हम इसका पढ़ेंगे। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। इसके शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि स्त्री कि यहाँ पर क्या है कि स्त्री शब्द बनेंगे। तो पुल्लिंग शब्द, पहले तो क्या होता है, जो मूल शब्द होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है, और पुल्लिंग शब्द में जब हम प्रत्यय स्त्री प्रत्यय को जोड़ते हैं तो निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग होता है। जो शब्द बनता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि पुल्लिंग शब्द क्या है? पंडित। पंडित एक पुल्लिंग शब्द है। जब हमने इसमें आइन क्या जोड़ा? कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आइन। आइन जोड़ा तो क्या निष्पन्न शब्द क्या बना? पंडिताइन। पंडिताइन एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से प्रिय। प्रिय में जब हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना प्रिया, और प्रिया क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापक। अध्यापक में जब हमने इका क्या जोड़ा? प्रत्यय इका, और इका क्या है से बना अध्यापिका, और अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मोर। मोर में हमने जोड़ा नी से बना फिर मोरनी। शेरनी। शेरनी, शेर में नी प्रत्यय जोड़ा शेरनी। तो इस प्रकार से जब पुल्लिंग शब्द में हम स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनता है और वो नया अर्थ लिए हुए होता है। पहले तो शब्द जो बता रहा था वो किसके बारे में बता रहा था? पुल्लिंग के बारे में बता रहा था। लेकिन जब जो शब्द बना, प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बना वह स्त्रीलिंग शब्द बना, तो वो एक नया अर्थ लिए हुए था। तो इस प्रकार से प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो आज हमने प्रत्यय और उसके 3 प्रकार के बारे में पढ़ा जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।